हाँ भाई, मालूम है, सबको पता है कि मार्वल की 40-50 मूवी सीरीज हैं। सब लोग ये भी जानते हैं कि कौन सी मूवी बाद में और कौन सी मूवी पहले देखनी है। लेकिन डूम्सडे, जो कि मार्वल के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, जिसकी हाइप भी आसमान छू रही है, हर कोई यही चाहता है कि डूम्सडे से पहले एक क्विक रिव्यू हो जाए, जिससे हम मार्वल की सारी 40-50 मूवीज देख भी लें एंड टाइम भी बच जाए एंड अच्छी खासी मार्वल नॉलेज भी हो जाए। तो टेंशन मत लो, अब तुम भी उस दोस्त के सामने बेझिझक होकर बता देना कि मैंने भी सारी मूवीज देखी है मार्वल की एंड तुझसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। तो मार्वल की सारी मूवीज ऑर्डर वाइज कैसे देखना है, ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तुम यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वाली वीडियो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी स्मार्ट तरीके से देखना है, जिसे मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहो एंड तक। मैं बात कर रहा हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की। तो बेसिकली अगर आप मार्वल के रिलीज ऑर्डर को देखो तो वो उतना हो सकता है, लेकिन आपको उतनी क्लियरिटी नहीं मिलेगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप देखते हो मूवी, तो आपको असल में पता चलता है कि रियल में एमसीयू की टाइमलाइन में हुआ क्या। फॉर एग्जांपल, जैसे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, बट उसकी टाइमलाइन सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी 1942 के आसपास की है। मतलब मूवी में टाइम 1942 का था। तो बिना टाइम वेस्ट किए सुनो, डूम्सडे से पहले लगभग 50 मूवीज और सीरीज हैं। तो मैंने इस वीडियो में उन्हें 6 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, आइज ऑफ वकांडा शो, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन 1, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर एंड द एवेंजर्स। तो भाई, अगर तुम सच्चे मार्वल लवर हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड तुम समझ जाओगे और तुम किसी को भी समझा सकोगे कि मार्वल की कितनी मूवीज और कितनी सीरीज है, किस मूवी को कब देखना है और कहां पर देखना है, उसकी कहानी कहां पर टेक प्लेस करती है। तुम्हें सारी नॉलेज होने वाली है, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से। तो बेसिकली इसकी कहानी सेकंड वर्ल्ड वॉर मतलब 1942 से 1945 के बीच की है। स्टीव रॉजर्स को इसी मूवी में सुपर सोल्जर सीरम भी दिया गया था। एंड आई नो तुम्हें ये सब पता है, तो अब से थोड़ा फास्ट बोलूंगा, तुम समझ जाओगे। देन उसके बाद देखो आइज ऑफ वकांडा शो, जो कि एक सेक्रेट टाइमलाइन शो है। नहीं भी देखोगे तो तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब तुम जरूर से चौंक जाओगे। देखो, अब तुम्हें देखनी है कैप्टन मार्वल। तुम अच्छे से जानते हो कि ये 2019 में एंड गेम से जस्ट पहले आई थी, लेकिन इसकी स्टोरी असल में 1995 की है, 50 साल आगे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से। अब तुम यहीं से नोटिस कर सकते हो, देखो निक फ्यूरी की आंख भी बिल्कुल सही है एंड यहीं पर कार्ल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल अवेंजर्स बनाने का आइडिया फ्यूरी को देती है। देन इसके बाद वो मूवी है जिस पर कास्टिंग को लेकर सबने अग्री नहीं किया था, बट नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन मैन, जिसकी स्टोरी 2008 की है एंड ये रिलीज भी 2008 में ही हुई थी। एंड अब नेक्स्ट मूवी है आयरन मैन 2, जिसमें ब्लैक विडो को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये रिलीज हुई थी 2011 में एंड इसकी टाइमलाइन भी 2011 की ही है। अब देखो, जहां पे भी रिलीज ईयर एंड मूवी की टाइमलाइन अलग अलग होगी, मैं तुम्हें बता दूंगा। वेल, इस पार्ट की अब सारी मूवीज सेम टू सेम है। एंड इसके बाद थॉर 1, जिसमें अपने लेजेंडरी थॉर की एंट्री हुई। देन द एवेंजर्स का पार्ट 1 एंड इन दोनों मूवीज की कहानी इनकी रिलीज डेट के अकॉर्डिंग ही टेक प्लेस करती है, यानी थॉर 2011 में एंड द एवेंजर्स 2012 में। देन आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जैसे ही तुम पार्ट 1 की सारी मूवीज देख लो, देन उसके जस्ट बाद आपको पार्ट 2 की सारी मूवीज देखनी है। तो पार्ट 2 में भी मैंने 8 मूवीज को रखा है और इन्हें तुम लाइन वाइज देखते रहना। सबसे पहले आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंटमैन एंड द कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। तो सबसे पहले देखेंगे आयरन मैन 3, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी एंड इसके इवेंट्स, इसकी कहानी भी अवेंजर्स से 6 महीने बाद की है। देन सेम ईयर 2013 में ही थॉर द डार्क वर्ल्ड रिलीज होती है एंड इसकी कहानी भी 2013 की है। यहाँ पर रियलिटी स्टोन को इंट्रोड्यूस भी किया गया था। और अब जो मूवी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो मार्वल की टॉप 5 मूवीज की लिस्ट ईयर में आती है। मैं बात कर रहा हूँ विंटर सोल्जर मूवी की। 2014 में ही ये मूवी रिलीज हुई थी एंड 2014 के अर्ली में ही इसकी कहानी न्यूयॉर्क में सेट है। इसके इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं दी एवेंजर्स से लगभग 2 साल बाद एंड यहाँ पर स्टीव रॉजर्स अपना कैप्टन अमेरिका शील्ड के लिए काम करते हुए हाइड्रा का पता लगा लेता है। एंड इसके जस्ट बाद आपको देखनी है गार्डियंस के दोनों वॉल्यूम। 2014 में सेट है, लगभग 3 महीने का इनमें टाइम डिफरेंस है। अब देखो, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि गार्डियंस का जो वॉल्यूम 1 था वो 2014 में रिलीज हुआ था एंड वॉल्यूम 2 2017 में रिलीज हुआ था, लेकिन इन दोनों की ही कहानी आपस में बस 3 महीने का गैप है और आसपास ही टेक प्लेस करती है। देन नेक्स्ट मूवी आपको देखनी है एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसकी मूवी के इवेंट्स भी गार्डियंस ऑफ द वॉल्यूम के 6-7-8 महीने के बाद की है। जैसे अगर वॉल्यूम 2 अक्टूबर नवंबर में आया था, तो एज ऑफ अल्ट्रॉन अप्रैल मई में टेक प्लेस करेगी। इसके बाद देखना तुम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इसकी कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक एज ऑफ अल्ट्रॉन के 1 साल बाद टेक प्लेस करती है। मूवी में बैरन जीमो नाम का बंदा इन सभी एवेंजर्स को आपस में सोकोविया अकॉर्ड्स के खातिर लड़वा देता है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को खो दिया था जब वो अल्ट्रॉन से सोकोविया फाइट हुई थी ना, तभी। एंड इसी चीज का बदला वो एवेंजर्स को अलग करके लेता है एंड वो सक्सेसफुली इस काम को कर भी देता है। एंड कमेंट में तुम बताना, क्या तुम इस साइड में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में तुम कैप्टन की साइड से थे या तुम टोनी की साइड से थे। मैं पता नहीं क्यों हमेशा से कैप्टन की साइड में था एंड थोड़ा टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कैप्टन वहां पर सही था। देन आगे बढ़ते हैं इसी तरह हम अपनी लिस्ट के पार्ट 3 पर, जिसमें टोटल 7 मूवीज एंड 1 डिज्नी प्लस सीरीज है। ब्लैक विडो शो है, फिर ब्लैक पैंथर मूवी है, स्पाइडरमैन होमकमिंग, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर रैग्नारोक, एंटमैन 2, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। तो पार्ट 2 फिनिश करते ही उसके जस्ट
जस्ट बाद आपको पार्ट 3 पर आना है और सबसे पहले आपको जहाँ से स्टोरी सिविल वॉर की एंड हुई थी ना, वहीं से आपको जस्ट सबसे पहले आपको देखनी है ब्लैक विडो सीरीज। अब ये 2021 में रिलीज हुई थी, लेकिन जैसे कि तुमने सुना होगा कि इसमें नताशा यानी ब्लैक विडो की बैक स्टोरी दिखाई गई है, तो वो सही बात है। ये कहानी सिविल वॉर के बाद 2016 में सेट है। फिर तुम देखना ब्लैक पैंथर जो कि 2018 में रिलीज हुई, जिसकी कहानी भी सेम सिविल वॉर के बाद 2016 में ही टेक प्लेस करती है। एंड उसके जस्ट बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग देख लेना, जो कि रिलीज हुई थी 2017 में, बट कहानी वही सिविल वॉर के बाद की है। देन आपको थॉर रैग्नारोक देखनी है एंड इसकी कहानी और रिलीज डेट सेम है, मतलब 2017 में ही ये रिलीज हुई और इसकी कहानी भी 2017 की ही है, एज ऑफ अल्ट्रॉन से लगभग 2 साल बाद। एंड थॉर रैग्नारोक का एंड क्रेडिट सीन इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत भी वहीं से होती है। देन इसके बाद ऑफ कोर्स आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखना है। क्या ही जबरदस्त मूवी थी, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एंड अब टाइमलाइन का थोड़ा सही से ध्यान रखना। अब इसके जस्ट तुरंत बाद आपको देखनी है 2019 में आई एंड गेम। देखो इन्फिनिटी वॉर के बाद ठीक स्नैप के 22 दिन बाद शुरू होती है एंड गेम। 2018 से ही इसकी स्टोरी कंटिन्यू करती है, जहां एवेंजर्स थैनोस को ढूंढ तो लेते हैं और उनसे मार भी देते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं था। देन यहीं पर आता है ट्विस्ट। यहाँ पर होता है 5 साल का टाइम जंप एंड यहाँ से एमसीयू की टाइमलाइन अब जंप करके 2023 में सेट हो जाती है। तो एंड गेम मूवी रिलीज तो 2019 में हुई, बट मूवी के अंदर साल चल रहा था 2023 और इसी के साथ पार्ट 3 एंड होता है। तो चलिए अब बिना देरी करते हैं अगले हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में भी टोटल 8 मूवीज एंड सीरीज है। सबसे पहले लोकी सीजन 1 एंड 2, वांडाविजन, शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, इटर्नल, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें देखना है लोकी का सीजन 1 और इसका सीजन 2, साथ में ही देख लेना दोनों सीजन। असल में आपको लोकी के कैरेक्टर की ग्रेटनेस का पता लगेगा। वैसे तो इसकी स्टोरी तभी की है जब एंड गेम के एक टाइमलाइन को ब्रेक करके लोकी टेज़रेक्ट लेके फरार हो जाता है, लेकिन बस तुम ऐसा कह सकते हो कि इसके इवेंट्स एंड गेम के बाद के हैं। नेक्स्ट सीरीज तुम्हें देखना है वांडाविजन, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, बट टाइमलाइन उसकी 2023 की है, एंड गेम से लगभग 3 हफ्ते बाद। देन इसके बाद एमसीयू में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, शांग-ची। अब ये भी रिलीज 2021 में हुई थी, बट इसकी स्टोरी 2024 स्नैप के बाद की है। देन इसके बाद आपने देखनी है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, और ये भी 2021 में आई थी और इसकी कहानी 2024 एंड गेम के लगभग 6 महीने बाद की है। देन इसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 में आई और तुम अच्छे से जानते हो कि इसकी कहानी लगभग 2024 समर ब्रेक की है। फिर एक नई मूवी आती है इटर्नल्स, जिसमें 10 नए सुपर कैरेक्टर्स थे। इसकी स्टोरी भी 2024 की है। स्पाइडरमैन नो वे होम देखो, जिसकी स्टोरी रिलीज डेट लगभग फार फ्रॉम होम से 2 साल बाद की, मतलब 2021 की है, बट स्टोरी फार फ्रॉम होम से लगभग 5-6 महीने बाद क्रिसमस 2024 की है। देन इस पार्ट की लास्ट मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि रिलीज तो 2022 में हुई, बट स्टोरी इसकी 2025 नो वे होम के जस्ट बाद की इवेंट्स की है। सो फटाफट से हमारा ये पार्ट भी खत्म हो गया एंड फटाफट से ही शुरू कर देते हैं पार्ट 5 को। सो 2021 में रिलीज हुई हॉकाई सीरीज को मैं बताना भूल गया। इसकी स्टोरी भी 2024 के क्रिसमस के लगभग 2 साल बाद एंड गेम से टेक प्लेस करती है। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे, पार्ट 5 की बात करते हैं। इसमें भी 8 मूवीज एंड सीरीज होने वाली हैं। मून नाइट, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, शी हल्क एंड मिस मार्वल, थॉर लव एंड थंडर, वेयरवुल्फ बाय नाइट एक शो था, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हॉलीडे स्पेशल एक एपिसोड था, देन एंटमैन क्वांटममेनिया। हॉकाई को देख लेना, उसके 6-7-8 एपिसोड हैं। फिर उसके बाद जस्ट तुम्हें देखना होगी मून नाइट, 2022 में रिलीज हुई, इसकी कहानी 2025 में सेट। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देखो, जो कि 2022 में आई, कहानी 2026 स्प्रिंग के टाइम की है। देन आपको शी हल्क देखनी है, इसके इवेंट्स भी जस्ट इसके बाद के ही हैं, रिलीज वही 2022 की है। देन इसके जस्ट बाद आपको इसी तरह देखनी है मिस मार्वल, थॉर लव एंड थंडर, वेयरवुल्फ बाय नाइट, गार्डियंस के क्रिसमस वाला 25 मिनट का एपिसोड। ये चारों की चारों मूवीज एंड सीरीज 2022 में ही आई एंड इसकी स्टोरी भी सेम 2025 की है। देन लास्ट मूवी है इस पार्ट में एंटमैन 3 मतलब क्वांटममेनिया, जो कि 2023 में रिलीज हुई एंड इसकी स्टोरी 2026 की स्टार्टिंग की है। यहीं पर हमारा पार्ट 5 भी एंड हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, मतलब पार्ट 6 की। तो इसमें टोटल 12 मूवीज एंड सीरीज होने वाली हैं। अब 4 के नाम तो अभी भी पेंडिंग है। इसके तुरंत बाद तुम देखो गार्डियंस की ट्रिलॉजी का पार्ट 3। इसकी कहानी 2026 लगभग 2.5 साल बाद एंड गेम से स्टार्ट होती है। इसके बाद एक डिज्नी प्लस शो है, वो देखो सीक्रेट इन्वेजन, जो कि 2023 में रिलीज हुआ एंड इसकी कहानी भी 2026 की टाइमलाइन की है। देन इसके तुरंत बाद आपको कैप्टन मार्वल का सीक्वल यानी दी मार्वल्स देखनी है और इसकी स्टोरी लाइन वही 2023 में ये रिलीज हुई एंड 2026 की इसकी टाइमलाइन है। देन एको सीरीज देखना, जो कि 2024 में आई, स्टोरी लगभग वही 2026 की है। देन आपको देखनी है डेडपूल एंड वोल्वरीन, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई, लेकिन अर्थ 616 के बाहर की है। एक्समैन फॉक्स स्टूडियोज वाला अर्थ नहीं था 10,005, ये वहां से जुड़ी है। आपको डिज्नी प्लस शो देखना है अगाथा ऑल अलोंग, जो कि 2024 में आई, स्टोरी इसकी वही 2026 एंड की या तो 2027 के शुरू की है एंड अब गिनी चुनी मूवीज ही रह गई हैं। इसके बाद आपको देखना है डेयरडेविल का सीजन 1, जो कि मार्च 2025 में रिलीज हुआ एंड इसकी स्टोरी शुरुआत 2025 से ही हुई, जहाँ शीएल के बाद के थोड़े से इवेंट्स दिखाए जाते हैं। देन फिर इसकी कहानी मेनली नवंबर 2026 की है, जो कि सीजन 1 के एंड तक 2027 तक चलती है। मे बी मार्च या अप्रैल तक इसका सीजन 1 टेक प्लेस करेगा। ठीक सीजन 1 देखने के बाद तुरंत सीजन 2
मत देखना, पहले बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इसके बाद आपको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखनी है जिसकी रिलीज डेट 2025 है। स्टोरी आपकी अप्रैल 2027 की है, जहाँ पर डेयर डेविल का सीजन 1 खत्म हुआ होगा या तो एंडिंग पे ही होगा। देन उसके बाद आपको थंडरबोल्ट्स देखनी है। अगेन ये 2025 में आई थी, लेकिन इसकी स्टोरी सितंबर या अक्टूबर 2027 की है और ये मूवी जस्ट डेयर डेविल के सीजन 2 से पहले की है, तो समझ जाना तुम। देन इसके बाद द पनिशर का वन लास्ट किल एक स्टैंड अलोन 60 मिनट का एपिसोड आने वाला है, अभी 12 मई 2026 को आएगा। और जैसा कि अभी डेयर डेविल सीजन 2 के एपिसोड्स भी टेलीकास्ट हो रहे हैं, ये स्टोरी भी उससे ही अटैच्ड होने वाली है। देन आप इसके बाद देख सकते हो सीजन 2 डेयर डेविल का, पूरा ही देख लेना क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको ब्रांड न्यू डे की स्टोरी भी देखने को मिलेगी। जैसा कि तुमने ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में इसके हिंट्स भी देख लिए होंगे, लेकिन 2 और मूवी या शो तुम इसके बारे में तुम कह सकते हो सकते हैं। सबसे पहले विजन क्वेस्ट 2026 में भी वो हो सकता है वो डूम्सडे से पहले ही आएगा। स्टोरी में भी शायद उसकी वांडा विजन के 1 साल बाद की हो सकती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि फैंटास्टिक 4 की टाइमलाइन 1960s की है, वो भी दूसरे अर्थ के अराउंड टेक प्लेस करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया, बाकी तुम समझदार हो। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है देन कांग्रेट्स, यू आर अ प्रॉपर एंड रियल मार्वल लवर, सैल्यूट है भाई तुम्हें। कोई भी मूवी सीरीज मिस हो गई हो कमेंट में बताना, कुछ गलत लगा हो कमेंट्स करना, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो बस भाई मेरी यही गुजारिश है कि भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने सारे मार्वल लवर्स के साथ। बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कोई टॉपिक बढ़िया लगे मूवी का तो तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।